एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। आज हम देखेंगे नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, उसका एक्टिव दिया है तो पैसिव किस तरह से बनाएंगे, या पैसिव दिया है तो एक्टिव किस तरह से बनाएंगे। तो सेंटेंस है नेगेटिव टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर एक्टिव है तो आपको कैसे रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डू या डज रहेगा, प्लस में नॉट रहेगा, डू डज के बाद नॉट, फिर वी वन और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है स्ट्रक्चर इसका एक्टिव का। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू और डज में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको आप चाहते हैं पैसिव में बदलना, तो पैसिव में लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, पैसिव में आपको सबसे पहले जो लिखना होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। अब जानते हैं कि सबसे पहले क्या लिखना होता है पैसिव में। एक्टिव में तो सब्जेक्ट रहता है पहले, मगर पैसिव में पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिखना होगा आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें डू डज है, याद रखिए डू डज है, तो यहाँ हम डू डज नहीं लिख के लिखेंगे यहाँ एम, इज, आर। एम इज आर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। कौन सा सब्जेक्ट है उसमें क्या लगेगा ये आपको देखना होगा कि एम कब लगता है, इज कब लगता है और आर। ये तीनों में से कोई एक ही लिखना है, तीनों नहीं लिखना है। इसके बाद लिखना होगा नॉट, उसके बाद वी थ्री, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, एक्टिव है तो सब्जेक्ट के बाद डू डज, प्लस में नॉट, प्लस में वी वन, प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको पैसिव में बदलना चाहते हैं तो पैसिव में आपको सबसे पहले लिखना होगा ऑब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद देना होगा एम इज आर, तीनों में से कोई एक देना होगा एम इज आर। उसके बाद लिखना होगा आपको नॉट, नॉट लिखने के बाद आपको भी थ्री लिखना होगा, और भी थ्री लिखने के बाद आपको बाय लिखना होगा, बाय के बाद सब्जेक्ट लिखना होगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की किस तरह से हम कर सकते हैं आसानी से। एग्जाम्पल एक, इसमें देखिए सी does not like mango। She does not like a mango। तो इसको ना पैसिव में बदलना है। तो किस तरह से बदलना होगा आपको, She does not like a mango। तो आपको सबसे पहले देखिए, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद डू या डज, तो सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो सी में डज आता है। इसके बाद नॉट है, नॉट के बाद वी वन है, वी वन के बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर पैसिव में बदलना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ए मैंगो। तो आपको लिखना होगा पहले लिखना होगा ए मैंगो, ए मैंगो। उसके बाद एम इज आर, एम इज आर में से कोई एक लिखना होगा। तो इसमें ए मैंगो है तो एम लिख नहीं सकते क्योंकि एम केवल आई के साथ आता है, ई जाएगा। आर नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे अगर ये प्लुरल होता है, मैंगो जो होता है तो आपको आर लिखना होता है। अब इसमें इज लिखना होगा, तो अ मैंगो इज। उसके बाद क्या जोड़ना है, नॉट। ए ऑब्जेक्ट हो गया, एम इज आर में से एगो हो गया। अब क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो नॉट, नॉट के बाद क्या लिखना होता है, वी थ्री। यहाँ देखिए वी क्या है, वर्ब क्या है, लाइक, वर्ब है लाइक। तो आपको लिखना होगा इसमें लाइक का वी थ्री। तो लाइक का वी थ्री होता है लाइक्ड। उसके बाद वी थ्री लिखा गया। अब क्या लिखना है आपको, बाय लिखना है। तो बाय लिखा गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट में सी है, हम कल बताए थे कि सी रहे अगर सब्जेक्ट के रूप में तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, कल लिख के बताए थे। तो वहां सब देख लीजिए, सी का होता है हर, सी का हर। तो ये बन गया आपका पैसिव, एक्टिव से पैसिव। सी डज नॉट लाइक ए मैंगो, इसका पैसिव क्या होगा, अ मैंगो इज नॉट लाइक्ड बाय हर। तो बहुत आसानी से बन गया। एग्जाम्पल दो देखेंगे, आई डू नॉट राइट ए लेटर। अब इसको कह रहा है पैसिव बनाने के लिए आपको,
आई डू नॉट राइट ए लेटर। तो इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ए लेटर को पहले लिखिए, हो गया ए लेटर। उसके बाद ए लेटर है तो क्या लगेगा इसमें, एम लगता नहीं क्योंकि एम केवल आई में आता है, तो इज लगेगा। ए लेटर इज, इज लिखने के बाद फिर नॉट लिखना होता है। देखिए एम इज आर के बाद नॉट लिखना होता है, तो नॉट। उसके बाद V3 लिखना होता है, यहाँ राइट है तो राइट के V3 होता है रिटेन, तो रिटेन। उसके बाद बाय, तो बाय, और फिर सब्जेक्ट है आई, तो आई को हम कल ही बताए थे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो ये हो गया, इसका बन गया आई डू नॉट राइट ए लेटर, तो होगा ए लेटर इज रिटन बाय मी। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। You do not beat them। अगर इसको बदलना होगा, you do not beat them, ये एक्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट पहले है, फिर डू है, फिर नॉट है, और बीट है, B1 है, प्लस में देम है। तो इसका पैसिव कैसे बनाना होगा, तो देखिए सबसे पहले लिखना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो देम है। देम लास्ट में, ऑब्जेक्टिव केस में तो देम है, ये शुरू में आता है तो क्या हो जाता है, दे हो जाता है। कल बताए थे पहले वाला वीडियो में। तो यहाँ देखिए इसका हो जाएगा पहले दे, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एम इज आर में से कोई एक लिखना है। दे में एम नहीं लिखाता है, दे प्लुरल है, इज में नहीं लिखाएगा, आर लिखाएगा, दे में आर लिखाएगा, तो दे आर। उसके बाद क्या लिखना है, आर के बाद नॉट लिखना है, दे आर नॉट। उसके बाद V3 क्या है, बीट, तो बीट का V3 होता है बीटेन, बीटेन बाई, यू है सब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, और ये बन गया। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल देखे हम कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें पैसिव से हम एक्टिव बनाएंगे। तो उसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल 4 में, दिस वर्ड इज किल्ड बाय राम। अब देखिए किल्ड बाय राम, यहाँ V3 है, तो V3 जब भी रहता है एम इज आर के साथ, तो आपको समझना चाहिए कि पैसिव फॉर्मिंग होगा। एम इज आर वॉज वेयर, जब भी इसके साथ V3 आए तो आप समझिए कि पैसिव होगा। तो ये पैसिव दिया हुआ है, अब इसका एक्टिव बनाना है। तो इसमें कैसे पता चले, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये होगा ऑब्जेक्ट। पहले क्या लिखना होगा, इसमें सब्जेक्ट। अब हम बना रहे हैं एक्टिव से, पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं, तो बाई वाले को हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा राम आ जाएगा पहले, राम। राम में क्या लगेगा, राम में लगेगा डू डज, बट यहाँ नेगेटिव नहीं अफर्मेटिव है, तो इसको नेगेटिव हम बना लेते हैं। दिस बर्ड इज नॉट अगर लगा दे तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो राम, राम नाम है और सिंगल एक ही नाम है तो डज लगेगा। जब भी एक ही नाम के बात हो या सिंगुलर नंबर रहे, थर्ड पर्सन रहे, तो डज लगता है नेगेटिव वाला में। तो राम डज, डज के बाद लिखेंगे नॉट, राम डज नॉट किल दिस वर्ड। ये हो गया हमारा एक्टिव। ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था पैसिव, और ये हम बना दिए एक्टिव। बट यहाँ तो हम एक्टिव लिख दिए, इधर पैसिव, तो कंफ्यूजन है, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, दिस वर्ड इज नॉट किल्ड बाय राम। पैसिव दिया हुआ, एक्टिव लिखना है, तो एक्टिव बाय वाले को हम पहले लिख लेंगे, जिसमें बाय दे रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसमें दे रहा है, उसको हम यहाँ पहले लिख देंगे।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम। पहले हो जाएगा राम, क्योंकि राम नाम है तो नाम के साथ डज आता है, तो राम डज नॉट, फिर क्या आएगा, नॉट के बाद आता है V1, तो V1 आ जाएगा किल, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस वर्ड। तो ये पैसिव से भी एक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल 5 देखेंगे जिसमें पैसिव हम कुछ लेते हैं और एक्टिव बना लेंगे। एंड गीता I am not loved by her। तो ये पैसिव दिया हुआ है और इसका एक्टिव बनाना है। तो इसमें I am not, एम के साथ V3 है तो समझिए कि पैसिव है, और इसका एक्टिव बनाना है। तो बाई के बाद जो पोर्शन रहता है उसको हम यहाँ पहले लिख देंगे, लास्ट वाला को लास्ट में हर, और जब लास्ट में रहता है तो हर, मगर स्टार्ट में आता है तो सी होता है, तो इसका हो जाएगा सी। उसके बाद सी के बाद डू या डज लगाएंगे तो सी में डू लगेगा नहीं, सी में क्या लगेगा, डज, तो हो जाएगा सी डज। उसके बाद क्या है, नॉट, तो नॉट, उसके बाद V1, यहाँ V3 क्या है, लव्ड दिया तो इसका V1 हो जाएगा लव। उसके बाद आई है तो आई को बना देंगे ऑब्जेक्टिव केस में ले जाने पर, लास्ट में ले जाने पर हो जाता है मी, तो बन जाएगा मी। तो ये हो गया इसका एक्टिव फॉर्म। अगर सी डज नॉट लव मी, इसका बनाना है आपको पैसिव, तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखे, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या हो जाता है आई, आई के साथ लगता है एम, एम में लग जाएगा उसके बाद नॉट, नॉट के बाद लव्ड, और लव्ड बाय, और सब्जेक्ट है सी तो सी का हो जाएगा हर। तो इस तरह से केवल नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है। और नेगेटिव कोई भी सेंटेंस रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे तो बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद आसानी से ये नियम पे रखिए और बन जाएगा एक्टिव से पैसिव। वॉइस का ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल्स जानेंगे, देखेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है। तो टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव का क्या होता है और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाता है। आपको या तो एक्टिव दिया रहेगा फॉर्म, नहीं तो पैसिव दिया रहेगा, और एक्टिव दिया रहेगा तो पैसिव बनाना है, पैसिव दिया रहेगा तो एक्टिव करना है। तो इसमें एक्टिव में क्या होता है स्ट्रक्चर, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है सही से आप नहीं बना सकते। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कि जानते हैं कि पैसिव में हमेशा पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। पहले क्या लिखाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एम इज आर, एम इज आर। इसमें एक अदर वर्ड जुड़ेगा जिसको हम बीइंग के पढ़ेंगे, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। तो ये हो गया पैसिव फॉर्म। ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ये रूल्स हुआ। एक्टिव में सब्जेक्ट एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका पैसिव बनाने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद एम इज आर लिखना होगा, उसके बाद आपको बीइंग जोड़ना होगा, फिर बीइंग के बाद V3 जोड़ना होगा, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट जोड़ देना होगा।
तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल। राम इज रीडिंग ए बुक। ये एक्टिव दिया हुआ है, राम इज रीडिंग ए बुक, और कह रहे हैं इसका पैसिव बनाओ। तो पैसिव बनाने के लिए आपको किसे लिखना होगा, पहले ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। ऑब्जेक्ट जो लास्ट में है, यहाँ लास्ट में क्या है, ए बुक। तो आपको पहले लिखना होगा इसमें ए बुक, ए बुक। उसके ए बुक के बाद एम तो लगेगा नहीं, एम जानते हैं कि आई ए के साथ आता है, ई जाएगा। आर किस में लगेगा, अगर ये बुक्स रहता तो आर लिखना होता। अभी यहाँ इज लिखना होगा, तो ए बुक इज। उसके बाद बीइंग लगाना है, तो आपको जोड़ना होगा बीइंग। उसके बाद V3 है, तो रीड का V3 भी रीड होता है। और उसके बाद बाई, और फिर बाई के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम है तो राम बन गया एक्टिव से पैसिव। एग्जाम्पल 2 लेंगे। They are watching TV. They are watching TV. इसका पैसिव बनाना है, तो क्या होगा इसका पैसिव, टीवी। टीवी इज। अब कहोगे यहाँ आर है तो इज क्यों लिख दिए, यहाँ आर है तो दे है सब्जेक्ट में, और दे के साथ इज नहीं आता, आर ही आता है। यहाँ टीवी है तो एम इज आर, टीवी के अनुसार आएगा, और टीवी के साथ आर नहीं लगता है, इजी लगेगा, क्योंकि टीवी सिंगुलर होता है। तो टीवी मीन्स टेलीविजन। टीवी इज बीइंग। बीइंग, बीइंग के बाद क्या लिखना है आपको, V3, तो V3 होगा वॉच्ड। उसके बाद बाई लिखना है, तो बाई, और फिर लिखना है राम। सॉरी, राम यहाँ सब्जेक्ट राम था, तो यहाँ दे है, तो दे का क्या हो जाता है, लास्ट में ले जाना है आपको, तो दे का बनता है देम। यहाँ हो जाएगा देम। तो ये आसानी से भी बन गया। We are playing क्रिकेट। इसको हम पैसे बनाने के लिए पहले क्रिकेट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट है पहले लास्ट वाला, तो इसको क्रिकेट। क्रिकेट में आएगा एज, फिर आएगा बीइंग, ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर लिखना होता है, फिर बीइंग लिखना होता है, तो बीइंग। फिर V3 यहाँ क्या है, प्ले है, तो प्ले का V3 होता है प्लेड बाय, बी का लास्ट में अस। तो इस तरह से बन गया इसका भी। एग्जाम्पल 4, मोहन इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो इसका क्या बनेगा, मिल्क लास्ट में, तो मिल्क आ जाएगा पहले मिल्क। मिल्क लिखाने के बाद एम इज आर, तो इसमें क्या लिखाएगा, इज। फिर क्या, बीइंग। उसके बाद V3 यहाँ ड्रिंकिंग है वर्ब, तो वर्ब 3 का ड्रंक बाय मोहन। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला पे बना सकते हैं एक्टिव से पैसिव। एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ एम इज आर लगा होगा, V3 होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर इस तरह का सेंटेंस रहेगा, एम इज आर, सब्जेक्ट रहे, एम इज आर रहे, V4 रहे, ऑब्जेक्ट रहे, तो आपको क्या लिखना होगा,
ऑब्जेक्ट एम इज आर प्लस में बीइंग देना होगा। जब भी यहाँ आईएनजी वाला फॉर्म रहे, वी फॉर को कहते हैं आईएनजी वाला फॉर्म, तो जब भी यहाँ आईएनजी वाला फॉर्म रहे तो याद रखना आपको लगाना होगा बीइंग। क्या लगाना होता है? बीइंग प्लस V3, जितने भी पैसिव होता है सब में V3 ही आता है, बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस सब्जेक्ट हर जगह नहीं लिखाता है, जहां अर्थ बाय प्लस सब्जेक्ट के बिना स्पष्ट होता है वहां बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस।